आदेश गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अष्टावक्र जी और जनक जी का संवाद। वो गुरु शिष्य बात कर रहे हैं और गुरु की ही बात हो रही है कि गुरु कैसे होते हैं। तो जो भी गुरु अपने शिष्य में एक ऊंचाई देखते हैं तो उसे और भी खींचते हैं, उनके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। वो बुरे भी बन जाते हैं, कठोर भी बन जाते हैं, निर्दयी भी बन जाते हैं। अपनी परवाह नहीं है, लेकिन शिष्य को शिखर तक पहुंचाना है। तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया रविंद्रनाथ टैगोर और उनके चाचा अवनींद्रनाथ टैगोर कि जिनका शिष्य बहुत सुंदर कृष्ण भगवान का चित्र बनाकर लाते हैं और अवनींद्रनाथ वो चित्र फाड़ के फेंक देते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? 3 साल तक उनका शिष्य वापस नहीं आया, लेकिन 3 साल के बाद वो वही चित्र लेकर वापस आया। तब रविंद्रनाथ टैगोर पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया आपने? तब अवनींद्रनाथ कहते हैं कि इनमें मैंने प्रतिभा देख ली थी कि इसे और भी खींचा जा सकता है। उसी दिन अगर मैं कह देता कि श्रेष्ठतम चित्र है तो वो आगे सीखने की आकांक्षा छोड़ देता। उसे लगता कि जब गुरु ने ही कह दिया कि ये श्रेष्ठतम चित्र है तो अब आगे और क्या ही चित्रकारी होगी, ऐसा सोच लेता है ना शिष्य। तो वो ऐसे सोच देना नहीं चाहते थे उसे, क्योंकि वो प्रतिभा देख ली थी कि और भी आगे जा सकता है अपनी चित्रकारी में, और वो गया। तो गुरु जब हमसे कोई कठोर वर्तन करते हैं, कठोर वाणी उनके मुख से अगर हमारे लिए निकलती है तो वो हमारे हित के लिए ही होती है, क्योंकि गुरु कठोर नहीं है, गुरु निर्दयी नहीं है। गुरु तो प्रेम की मूर्त है। उनका प्रेम ही है जो इसे इस जगत में खींच लाया, कि जिस परमात्मा को वो उपलब्ध हो गए हैं, जिस आनंद को वो उपलब्ध हो गए हैं, वो हमें भी हो सके, इसीलिए वो आए हैं। इनसे बड़ा प्रेम कौन जान सकता है इस सृष्टि में। तो गुरु को अपनी सोच से नहीं नापना चाहिए। हमारी सोच से हम गुरु को नहीं नाप सकते। ईश्वर भी उसकी स्थिति को पहचान नहीं पाते। सदगुरु जितना चाहे उतना ही, ईश्वर भी उसे उतना ही पहचान सकते हैं। तो हम तो क्या है? तो जब तक हम कुछ है नहीं, कुछ जानने के योग्य है नहीं, तब तक गुरु को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनके चरणों में अगर झुक गई आत्मा, कि फिर ये आंखें, ये दिल, ये हृदय, ये मन, ये आत्मा किसी और गुरु को ढूंढे नहीं, उनकी तलाश खत्म हो जाए, जिस भी द्वार पे आकर उनकी तलाश खत्म हो जाए तो समझो कि मिल गए सदगुरु, और समर्पित हो जाओ। सदगुरु क्या करते हैं वो देखने का अधिकार एक शिष्य को नहीं है। गुरु क्या कहते हैं, हमारे लिए क्या आज्ञा करते हैं, वो करने का अधिकार शिष्य का है। तो गुरु के पास बहुत से अंधेरी रातें होगी, उनकी गणना मत करना। कभी कभी बिजली चमक जाए, उसे हृदय में संजो कर रख लेना। बहुत कांटे गड़ेंगे, उनका हिसाब मत रखना। कभी कभी फूल की गंध आ जाए तो नाच लेना, गुनगुना लेना गीत धन्यवाद का। गाहे गाहे अंधियारे में बिजली चमके, गाहे गाहे हंस ले गा ले। शिष्य का अर्थ है जिसने किसी में परमात्मा को देखना शुरू किया। यह बड़ी असंभव बात है, इसीलिए दूसरों को तो बड़ी कठिनाई होती है। इंसान झुकता कब है? जब सामने वाले में परमात्मा की कोई झलक देखी हो।
एक व्यक्ति को ऐसा लगा कि ये मुझ जैसा नहीं है, औरों जैसा नहीं है, कुछ अलग है, वो देख पाया तो उनमें परमात्मा की झलक दिखी। तुमने देखा, तुम अगर किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए तो प्रेम में पड़ते ही वह स्त्री इस जगत की सबसे सुंदर स्त्री हो जाती है। बस एक स्त्री केंद्र हो जाती है। तुम्हारा सौंदर्य उसके भीतर दिव्यता को उभार देता, प्रकट कर देता। फिर सारी दुनिया की सुंदरतम स्त्रियां उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो जब हम किसी से प्रेम कर लेते हैं तो वो हमें इस पूरी सृष्टि में उनके जैसा सुंदरतम और कोई नहीं लगता। तो ऐसा क्यों होता है? और यह केवल प्रेम की कल्पना नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति इतना ही सुंदर है, प्रेमी देख पाता। तो इस सृष्टि में सब सुंदर ही है। कोई तन से सुंदर है, कोई मन से सुंदर है, विचारों से सुंदर है। सबके पास अपनी अपनी एक सुंदरता है, लेकिन ये सब नहीं देख पाते। लेकिन जिससे हम प्रेम करते हैं वो देख पाता है, क्योंकि वो पूरी तरह समर्पित हो गया है। अब वो नहीं रहा। वो सोचता भी अपने प्रेमी को ही सोचता है, उनको ही देखता है, उनके लिए ही जीता है। तो समर्पित करना आ गया है, अब उसे समर्पित होना आ गया है। तो वो जो भीतर की दिव्यता होती है वो एक प्रेमी देख पाता है, सब नहीं देख पाते। लेकिन इतना सच्चा प्रेम किया हो तो इस शरीर से परे कुछ देखने की कोशिश की हो तो, कुछ देखा हो तो, सुंदर शरीर तो सबको दिख जाता है, लेकिन उनकी दिव्यता, उनका सुंदर मन, सुंदर विचार, उनकी सुंदर करनी वो कौन देख पाता है? वो एक प्रेमी देख पाता है। जब किसी व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मन में गुरु का भाव उदय होता है तो तुम्हारे पास एक नई देखने की दृष्टि खुलती है। वह व्यक्ति तुम्हारे लिए परमात्मा हो गया। इसे तुम दूसरों के सामने सिद्ध न कर पाओगे, सिद्ध करना भी मत। अब प्रत्येक व्यक्ति को हम ये नहीं कह सकते कि हम जिसे प्रेम करते हैं वो इस सृष्टि का सबसे सुंदर वो ही है। ये हम सिद्ध नहीं कर पाते, क्योंकि ये सुंदरता सबने नहीं देखी है, वो प्रेमी ने देखी है, क्योंकि वो प्रेम करता है। तो इसी तरह एक शिष्य जब अपने गुरु से प्रेम करने लगे तब उनकी एक देखने की नई दृष्टि खुलती है। वो अपने गुरुदेव में परमात्मा की झलक देखने लगता है। और तुम प्रेमी से नहीं पूछते कि सिद्ध करो कि तुम्हारी जो प्रेयसी है वही दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। तुम इस तरह के वक्तव्य क्यों देते हो? तुम क्यों कहते हो कि यही स्त्री दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है? इसे सिद्ध करो, प्रमाण जुटाओ, वैज्ञानिक, तार्किक। तुम उससे नहीं कहते, तुम कहते हो पागल है, प्रेम में पागल है। तो कोई अगर हमें ये कहे कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है, तो हम उनके पास से कोई सबूत नहीं मांगते कि अब सिद्ध करो, तार्किक के वैज्ञानिक कुछ भी करके सिद्ध करो। लेकिन हम क्या कहते हैं कि वो पागल हो गया है प्रेम में। शिष्य भी प्रेम में पागल है। जो ऐसा प्रेम गुरु के संग हो तो ऐसा पागलों की तरह प्रेम कि एक नई दृष्टि खुल जाए, शिष्य में परमात्मा की झलक दिखने लगे, शिष्य में पूरा परमात्मा दिखने लगे। ऐसा प्रेम, पागलपन की हद तक प्रेम। शिष्य भी प्रेम में पागल है। और किसी स्त्री का या किसी पुरुष का सौंदर्य तो क्षण भंगुर है, शिष्य एक ऐसे प्रेम में पागल है जो क्षण भंगुर नहीं है। तो अब शिष्य तो अपने गुरु की कोई शरीर से तो प्रेम नहीं करता, एक शिष्य अपने गुरु के मन से तो प्रेम नहीं करता ना। वो तो उनकी आत्मा से जुड़ गया है, वो झुक गया है उनके चरणों में, वो मिटने को तैयार है।
तो जो ये बाह्य प्रेम है स्त्री का या पुरुष का, वो तो क्षण भंगुर है। जैसा हुआ है वैसा एक ना एक दिन मिट भी जाएगा। लेकिन गुरु शिष्य का जो प्रेम है वो क्षण भंगुर नहीं है, वो अलौकिक प्रेम है, वो लौकिक प्रेम नहीं है। एक ऐसी अनुभूति से आंदोलित हुआ है जो शाश्वत है, जो समय की धारा से प्रभावित नहीं होती। समय आता है जाता है। एक ऐसी श्रद्धा का जन्म हुआ है शिष्य में जो रूपांतरित नहीं होती, जो स्थिर है। तो समय आए जाए कुछ भी हो, गुरु अपनी परीक्षा करे, कठोरता दिखाए, निर्दयता भी दिखाए, कुछ भी कर ले, लेकिन वो प्रेम अंदर से जग गया, वो प्रेम अंदर से उठ गया, तो वो प्रेम शाश्वत हो गया है। अब वो प्रेम मिटने वाला नहीं है। ये मिटने वाला प्रेम है ही नहीं। बाह्य प्रेम हो तो एक दूसरे की भूल जब दिखने लगती है और जब हम कह देते हैं तो कितनी शिकायतें, एक दूसरे की भूलें गिनवाना, धीरे धीरे क्षण भंगुरता की ओर चला जाता है ये प्रेम, क्योंकि ये बाह्य प्रेम है। लेकिन गुरु शिष्य का प्रेम क्षण भंगुर नहीं है, वो शाश्वत प्रेम है, वो उनकी आत्मा से जुड़ा है। तो ये कुछ भी हो जाए, लेकिन इसमें भाव रूपांतरित नहीं होते, ये कम ज्यादा नहीं होता, वहाँ कोई शिकायत नहीं होती, वहाँ समर्पित शिष्य होता है। गुरु शिष्य समर्पण की भावना होती है। उनमें कोई तर्क, वाद विवाद, दलील, भूले गिननी, कहनी, ये सब इसमें नहीं होता। तो गुरु शिष्य का प्रेम वो शाश्वत है, वो कभी रूपांतरित नहीं होता, वो स्थिर है। श्रद्धा अगर है तो कभी पतित नहीं होती, और अगर पतित होती है तो इतना ही जानना कि थी ही नहीं। तुमने समझा था कि है, लेकिन थी नहीं, भ्रांत रही होगी, प्रतीति रही होगी, आभास रहा होगा। और अगर जो ये प्रेम रूपांतरित हो जाए, पूरा समर्पित अभी हम नहीं हुए, तो समझना चाहिए कि ये श्रद्धा थी ही नहीं, यह सिर्फ हमारा एक आभास था कि गुरु के प्रति हमारा प्रेम अडिग है, अचल है, लेकिन वो हमारा एक आभास था, वो सत्य नहीं था। अगर एक बार समर्पित हो गए तो फिर गुरु कुछ भी कहे, कुछ भी कर ले, फिर भी वो श्रद्धा डगती नहीं है, वो अडिग है। जब बाह्य किसी से प्रेम हो जाए तब भी हम उनकी सारी गलती जो होती है वो दिखती नहीं है। अगर सच्चा प्रेम हो तो हम अपने आप को समझा लेते हैं कि नहीं, उसे ऐसा लगा होगा इसीलिए ऐसा बोल दिया। आज हम उनकी गलती नहीं मानेंगे, होगी फिर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रेम है। तो जब गुरु के प्रति प्रेम हो, प्रेम अंदर से जग गया हो, तो फिर गुरु कोई भी परीक्षा करे, हमारे साथ कोई भी कठोरता दिखाए, फिर भी हमें उसकी भूल नहीं दिखेगी, क्योंकि अडिग श्रद्धा है, विश्वास है कि गुरु जो भी करेंगे हमारे हित में करेंगे। गुरु जो भी करते हैं सत्य करते हैं, क्योंकि वो सत्य में जी रहे हैं, क्योंकि गुरु ने सत्य को पा लिया है। गुरु में अब कुछ असत्य है ही नहीं। वो जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं, जो भी करते हैं सत्य करते हैं, क्योंकि वो सत्य का रूप हो गए हैं। उन्होंने सत्य को पा लिया, वो सत्य को उपलब्ध हो गए। अब उनके जीवन में क्या सत्य है कि भूल से भी गुरु से कोई भूल हो जाए? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एक जागे हुए संत से भूल से भी कभी भूल नहीं होती, लेकिन इस बात की श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु अगर हमारी कोई परीक्षा ले और हम प्रश्न उठा दे कि ऐसा गुरु होता है भला? इतनी कठोरता, इतनी सीधी बात नहीं समझ रहा,
तो फिर मानना कि अभी हमारा जो प्रेम था वो आभास मात्र था, वो एक भ्रम था जो हमें लगा कि हमें गुरु के प्रति प्रेम है। किसी व्यक्ति में परमात्मा की प्रतीति होने लगे, ये बहुत असंभव घटना है, क्योंकि हमारा अहंकार बाधा डालता है। हमारा अहंकार यह तो मानने को राजी होता ही नहीं कि हमसे कोई श्रेष्ठतर हो सकता है। जैसे ही तुम यह जानने और मानने में उतरने लगते हो कि हमसे कोई श्रेष्ठतर है, हमसे कोई महानतर है, हमसे कोई विभु और प्रभु है, हमसे कोई ऊपर है, वैसे ही तुम्हारा अहंकार विसर्जित होने लगता है। तो किसी व्यक्ति में, वो भी हमारे ही जैसे व्यक्ति में, अब सदगुरु है, वो हमारे जैसे है नहीं, वो तो स्वयं परमात्मा का रूप है, वो सत्य का रूप है, वो व्यापक रूप है। लेकिन जब हमारी वो आंखें खुली नहीं, हमारे आत्मा की दृष्टि खुली नहीं है, तब तक तो हमें भी हमारे गुरु का शरीर दिखेगा ना। बाहर से हम देखेंगे तो शरीर दिखेगा ही ना। तो बिल्कुल हमारे ही जैसा शरीर वाले, हमारे ही जैसी सब कार्य करते हैं। गुरु भी तो भोजन करते हैं, गुरु भी तो बातें करते हैं, गुरु भी तो निंद्रा लेते हैं, गुरु को भी तो भूख लगती है। तो जैसा हम करते हैं वैसा ही गुरु जी करते हैं। इस आंख से तो ये हम यही देख पाते हैं ना। फिर भी ये विश्वास जग जाए कि ये व्यक्ति हमारे जैसा होते हुए भी वो हमारे जैसा नहीं है, वो ही परमात्मा है, ऐसी श्रद्धा जग जाए अंदर से, तो ये बड़ी दुर्लभ घटना है कि हमारे ही जैसी किसी व्यक्ति को परमात्मा मान लेना। क्योंकि हमारा जो ये अहंकार है वो ये मानने को कभी राजी नहीं होगा कि कोई हमसे भी आगे है, कोई हमसे भी आगे कोई विभु है, प्रभु है, कोई हमसे भी ज्यादा जानता है। ये हमारा अहंकार आड़े आएगा, वो हमें मानने नहीं देगा। लेकिन ये अगर हम माने कि हम कुछ भी नहीं है, हमारे से भी ज्यादा बुद्धिमान कई लोग हैं, हमसे ज्यादा बहुत से लोगों को बहुत कुछ ज्ञान है, हम कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा समझे तो धीरे धीरे हमारा अहंकार विसर्जित हो जाता है। और जिस दिन तुम्हारा अहंकार विसर्जित हो जाता है, एक दिन तुमने जिस परमात्मा को गुरु में देखा था, उसी परमात्मा को एक दिन तुम अपने में भी देख पाते हो। जिस घटना की शुरुआत गुरु पर हुई थी, उस घटना का अंत शिष्य पर होता है। जिस दिन हमारा अहंकार विसर्जित हो गया, तो हमने गुरु में जो परमात्मा दिखे थे वही परमात्मा स्वयं में दिख जाएगा। क्योंकि ये अहंकार ही है जो हमें हमारे ही अंदर विराजमान परमात्मा से दूर किए हुए है। अगर ये अहंकार गिर गया, ये पर्दे गिर गए, तो परमात्मा और हम में कोई भेद न रह जाएगा। तो शुरुआत जो गुरु से हुई कि गुरु में परमात्मा की झलक दिखी, धीरे धीरे गुरु कृपा से, अभ्यास से, परिश्रम से, गुरु कृपा से जो गुरु में ही पूरा परमात्मा दिखा, वो जिस दिन भी अपना अहंकार गिर गया, वो स्वयं में वही परमात्मा दिख जाएगा। तो जो शुरुआत गुरु में हुई, तो वही उनका अंत, उस घटना का अंत शिष्य में होता है। यह महानतम क्रांति है। इस क्रांति के लिए बड़ा संवेदनशील चित्त चाहिए। गुरु के पास कैसे आए, किस ढंग से उठे बैठे, संवेदनशील हो। कोई अपने प्रेमी के पास कैसे जाता है, कैसे भाव के फूल सजा लेता भीतर, कैसे पवित्र हृदय को लेकर जाता है। बाह्य प्रेम में भी जब कोई किसी को प्रेम करता है तो वो अपने प्रेमी को कैसे मिलने जाता है, जिसने किया होगा। प्रेम तो कोई ना कोई किसी से तो करता ही होगा ना। वो प्रेम
भले ही अपनी माँ से करता हो, पिता से करता हो, मित्र से करता हो, भाई से, बहन से, किसी को भी, कोई लड़की से, कोई लड़के से, लेकिन सच्चा प्रेम ये सिर्फ लौकिक प्रेम नहीं, सत्य प्रेम। तो अनुभव होगा कि जब वो अपने प्रेमी को मिलने जाता है तो कितनी यादें वो संजोता है अपने हृदय में, और पवित्र हृदय होता है, उसमें फिर किसी और का स्थान नहीं होता, किसी और की याद भी नहीं होती, और कुछ और वो कर भी नहीं रहा होगा। वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो एक ही काम, एकाग्रता उनमें आ जाएगी, और कुछ भी नहीं है। पूरी भीड़ में भी वो अकेला है, उसे वो अपने आप में मस्त है। वो जिनसे प्रेम करता है उनकी यादों में मस्त है। भीड़ से कोई मतलब नहीं, दुनिया से कोई मतलब नहीं, सबसे परे। तो इसी तरह ये एक भाव की बात है। प्रश्न यही है ना कि अपने गुरु के मिलने जाए तो कैसे जाए, किस भाव से जाए। पापी से पापी भी जब किसी के प्रेम में पड़ता है तो उन क्षणों में पुण्यात्मा हो जाता है। हत्यारे से हत्यारा आदमी भी अपनी प्रेयसी की हत्या तो नहीं करता। चोर से चोर आदमी भी अपने बेटे के खिस्से से तो पैसे नहीं चुरा लेता। अब जहाँ प्रेम है, अगर चोर भी होगा तो अपने बेटे के उनका खिस्सा तो नहीं वो काटेगा ना, भले ही वो चोर हो। कोई हत्यारा हो तो क्या वो मिलने चाहता है तो कितनी हत्या की हो उसने, लेकिन क्या अपनी प्रेयसी की वो हत्या कर देगा? नहीं ना। तो कोई भी हत्यारा हो, कोई भी पापी हो, प्रेम में वो पुण्यात्मा बन जाता है, क्योंकि हृदय पवित्र बन जाता है, एकाग्र हो जाता है। सामने वाले कोई प्रिय व्यक्ति के अलावा कुछ भी इस दिलो दिमाग में नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ भूल जाता है, अपने आप को भी भूल जाता है। तुमने देखा प्रेम का क्रांतिकारी रूप। दुष्ट से दुष्ट आदमी के पास भी उसकी प्रेयसी तो निश्चिंत हो जाती है। यह तो फिक्र नहीं होती कि ये हत्यारा है तो कहीं मेरा गला न काट दे। कोई हत्यारा हो तो भी उनकी प्रेयसी उनके साथ निश्चिंत होती है, क्योंकि प्रेम है। वो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि ये मेरा गला काट सकता है, और वो हत्यारा वो भी ऐसा सोचेगा भी नहीं कभी। यह आदमी हत्यारा है नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ पवित्रतम की अभिव्यक्ति शुरू हो जाती है। चोर भी आपस में एक दूसरे को धोखा नहीं देते, मैत्री। डाकू एक दूसरे के प्रति बड़े निष्ठावान होते हैं, दुकानदार इतने निष्ठावान नहीं होते। और डाकू अगर वचन दे दे तो पूरा करेगा, दुकानदार का कोई पक्का भरोसा नहीं। बुरे से बुरा आदमी भी प्रेम की छाया में रूपांतरित हो जाता है, कुछ और का और हो जाता है। तो गुरु के पास जब जाओ तो अति प्रेम, संवेदना, उत्फुल्लता, आनंद, रसमग्न आओ, उदास नहीं, रोते नहीं। अगर रोते हुए भी आओ तो तुम्हारे आंसुओं में आनंद हो, शिकायत न हो। तो गुरु के पास एकदम संवेदनशील से जाना चाहिए, और बिल्कुल खाली होके। गुरु के पास जा रहे हैं अपने आप को सौंपने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए, कुछ मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं। गुरु की कोई परीक्षा करने के लिए भी नहीं जा रहे हैं, खुद का ज्ञान दिखाने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। गुरु के पास इस भाव से जाना चाहिए, बिल्कुल खाली होके, सहज होके, जो हम है अन्यथा होने की कोशिश न करें। जो हम नहीं है वो दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु अंधे नहीं है। गुरु की तो आत्मदृष्टि है, वो हमें अंदर से देखते हैं, वो हमें इस चर्म की आंखों से नहीं देखते सिर्फ,
उनकी तो दृष्टि खुल गई है। वो एक ही स्थान पर रहकर पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांडों में उनकी दृष्टि पहुंची हुई है। वो हर तरफ मौजूद है, वो हर तरफ व्यापक है। वो तो हमें हमारे सामने दिख रहे हैं। तो वो इस शरीर में आए हैं, इनका मतलब ये नहीं कि वो इस 5-5.5 फुट के शरीर में बंध गए हैं। वो तो व्यापक रूप है, हर जगह उनकी मौजूदगी है। तो हम जैसे है वैसे हमें सदगुरु के पास ऐसे ही जाना चाहिए, अन्यथा होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम कैसे हैं, कितने जन्म लेकर आए हैं, कैसे कर्म करके आ रहे हैं, अभी क्या सोच के आ रहे हैं, सब कुछ सदगुरु को पता है। उनकी आंखों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। वो सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ सुन रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता है। इस बार का तो क्या, हमारे हर जन्म का वो जानते हैं। आगे भी कहाँ जाएंगे वो भी जानते हैं, क्योंकि उनकी आंख खुल गई है। वो सब कुछ जानते हैं। तो उनसे हम छुपाने की चेष्टा जब करते हैं तो क्या ये सही बात है? तो हम जैसे है वैसे ही जानना चाहिए, अन्यथा होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो गुरु के पास कैसे हम जाए, वो अब हम उनके पास जब बैठते हैं, कैसे बैठे, क्या कहे गुरु से, ये अब हम कल के वीडियो में बात करेंगे। तो जीवन में अगर कुछ प्राप्ति करनी हो अपने आप की, बाकी तो जो दुनिया में जो कुछ चाहिए, दुनिया में जो कुछ हम इच्छा करते हैं लेने की, पाने की, वो तो हम पा सकते हैं। थोड़ी मेहनत करें, पैसे आ जाए तो हमें जो अच्छा लगा वो हम खरीद सकते हैं, पा सकते हैं। लेकिन सदगुरु पाना ये बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि उन्हें हम खोज नहीं पाते। सदगुरु को हम पा भी नहीं सकते। ऐसा पात्र बनना पड़ता है हमें कि सदगुरु स्वयं हमें खोज लेते हैं, क्योंकि वो चारों ओर मौजूद है। उसे पता है कि कहाँ कोई पूरा पात्र बन रहा है। वो अनजान नहीं है, वो बेखबर नहीं है, उनकी आंखों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम एक पात्र बने, कि कोई सदगुरु हमें भी उपलब्ध हो जाए, और जिस सदगुरु में हमें परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, वही आगे जाके वही परमात्मा हमें स्वयं में दिखाई देंगे। इतने जन्मों से न जाने ये सृष्टि कितनी बार बनी, कितनी बार लय हो गई। तो यह आत्मा का तो कोई विनाश है नहीं। न जाने कितने युगों से हम जन्म पे जन्म लेकर आ रहे हैं और एक ही कार्य कर रहे हैं, एक ही यात्रा हमने पसंद कर रहे हैं, ये बाहर की। लेकिन कभी रुक जाइए, कभी सोचे हम भी, और भीतर की यात्रा की शुरुआत करें। अगर कुछ प्राप्त करना हो तो हर दोषों से मुक्त हो जाएंगे, एकाग्रता हम में भी आ जाएगी, अहंकार गिर जाएगा, पात्र बन जाएंगे। तो जरूर सदगुरु हमें खोज लेंगे। हमारी ताकत नहीं है कि हम सदगुरु को खोज पाए, लेकिन सदगुरु देख रहे हैं, जिस भी स्थान पर है वो देख रहे हैं, वो जरूर हमें ढूंढ लेंगे। तो जीवन को ऐसे पवित्रता से जीने की शुरुआत करें कि जीवन पवित्रता का, महानता का पर्याय बन जाए। तो आदेश, जय गुरुदेव, जय गिरनारी।